जी तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? तो कंपनी के कॉन्टैक्ट्स में अगर हम बात करें तो चार तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। बेसिक सबसे पहले जो है वो इनकम स्टेटमेंट है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर तीसरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है वो होती है बैलेंस शीट। उसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है। राइट जी। ये जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो हम बाद में जो है वो गुफ्तगू करते हैं, मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे हम इसके ऊपर। उससे पहले जो सेकंड चीज़ डेफिनेशन से निकली थी वो ये थी कि एंड यूज़र्स। तो एंड यूज़र्स कौन से हैं जो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं? तो उसमें देखें तो दो तरह के यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सटर्नल यूज़र्स और उसके बाद जो है वो इंटरनल यूज़र्स। तो एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन कौन लोग हो सकते हैं? एक्सटर्नल यूज़र में हमारे पास सबसे पहले जो है वो शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कौन लोग होते हैं? जो लोग कंपनी के ऑनर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, जिन लोगों ने कंपनी के शेयर जो है वो परचेज़ किए होते हैं। उसके बाद लेंडर्स। लेंडर भी आउटसाइड पार्टी होती है, ठीक है। लेंडर कौन लोग होते हैं? जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है, कर्जा दिया होता है। उसके बाद हमारे पास हैं कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स कंपनी की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन लोग हैं? जो हमें रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं, या हमारे सप्लायर्स भी हो सकते हैं जो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स को जो है वो आगे लोगों तक जो है वो या मार्केट तक जो है वो उसको रसाई देने में हमें हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद लायर्स हैं। लायर्स भी जो है वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली डेफिनेटली हमारी बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो यूज़ करती ही है। क्यों करती है? फॉर टैक्स पर्पसेस। राइट जी। तो ये हमने बात की एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरनल कौन कौन यूज़र्स जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के हो सकते हैं। इंटरनल यूज़र से मुराद वो लोग जो कंपनी के अंदर रहते हुए कंपनी की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। राइट जी। तो उसमें है इंटरनल यूज़र्स में मैनेजर्स। कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं इनको एजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी तो डेफिनेटली किन की है? कंपनी शेयर होल्डर्स की है। और मैनेजर्स एजेंट्स हैं जो शेयर होल्डर के बिहाफ के ऊपर कंपनी को जो है वो रन कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। तो मैनेजर्स अकाउंटिंग डाटा को इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉइज़ जो हैं, एम्प्लॉइज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से जो है वो हेल्प लेते हैं, उसको जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद है इंटरनल ऑडिटर। यहाँ पे एक चीज़ है ऑडिटर। ऑडिटर को हमें समझना होगा। ऑडिटर कौन लोग होते हैं? ऑडिटर वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर जो है वो चीज़ों को चेक करते हैं, राइट। जो कंपनी के वाउचर्स वगैरह चेक करते हैं कि कहीं पे जो है वो कोई फ्रॉड तो नहीं है, कहीं पे जो है वो कंपनी का अकाउंटेंट जो है वो कंपनी के साथ जो है वो कोई इस तरह का फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो जो लोग ऑडिटर्स होते हैं वो कंपनी के अंदर जो है वो उनका काम क्या होता है? वो कंपनी के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट करते हैं, ठीक है। ऑडिट करके जो है वो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जा रही है उसको जो है वो फ़र्क को जो है वो वाजे करते हैं, क्लियर करते हैं। इस तरफ यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर है, ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही ऑडिटर होता है, राइट। शेयर होल्डर्स ने इसको रखा होता है कि वो कंपनी के अंदर वक्तन फ़वक्तन ऑडिट करता रहता है। यहाँ पे अगर देखा जाए एक्सटर्नल यूज़र्स में तो यहाँ पे भी ऑडिटर्स लिखा हुआ है। लेकिन ये ऑडिटर कौन लोग बेचते हैं? ये जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले या गवर्नमेंट बेच सकती है कंपनी की जो है वो इन्फॉर्मेशन को। जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शो की है अपनी जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर, उस इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करने के लिए गवर्नमेंट या टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी ऑडिटर्स जो है वो बेच सकते हैं। सो ये था हमारा इसमें हमने जो है वो बात की यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली अल्टीमेटली यूज़ जो है वो कौन लोग करते हैं।